नमस्कार, मैं भूपेन साहू। आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। प्रखर टीवी में आप देश दुनिया के साथ राज्य और धमतरी जिले के प्रमुख खबरों को हम आप तक पहुंचाते हैं। आइए जानते हैं कि इस वक्त की क्या खास खबर है। सनातन धर्म एवं संस्कृति के संरक्षणार्थ तथा समाज के कल्याण हेतु राधा कृष्ण भवन, महालक्ष्मी ग्रीन, विवेकानंद नगर, धमतरी में हनुमान जयंती के अवसर पर महारुद्राभिषेक एवं श्री हनुमंत आराधना महोत्सव का शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच रुद्राभिषेक के साथ यज्ञ, आचार्य, कथा व्यास, जम्मन शास्त्री सहित वेद पाठी शास्त्री पूर्णानंद चौबे, सूर्य पाठक एवं अन्य लोगों के द्वारा किया गया। इसके आयोजनकर्ता समाजसेवी पंडित राजेश शर्मा सहित अन्य लोग मौजूद थे। पूजा अर्चना शाम के समय प्रवचन के साथ संपन्न हुई, जिसमें काफी संख्या में लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर पंडित जम्मन शास्त्री ने बताया कि भौतिकवादी युग में व्यक्ति अपने धन का दुरुपयोग कर रहा है, जिससे समाज की क्षति होने के साथ साथ व्यक्तिगत जीवन में सुख, शांति, समृद्धि का ह्रास होना हम सबके लिए चिंता का विषय है।
वहाँ के विद्यार्थी पूरे देश विदेश में लोग कथा गाने लग गए। तो हनुमान तो जान ले लो, हनुमान जी को पहले प्रणाम करते हैं। गायत्री संस्कृत विद्यापीठ को पहले नमन करना पड़ता है, धमतरी में नहीं, कहीं भी हम लोग चले जाए। तो आप धमतरी नगर वासियों का श्रद्धा, आस्था, प्रेम हम लोगों को बरबस फिर से धमतरी बुला लेते हो। हम लोग तो प्रदेश में देश में घूमते रहते हैं, 12 महीना हमारा काम यही है, यज्ञ कराना, कथा सुनाना, सत्संग कराना, गोष्ठी सभा सम्मेलन करना। बचपना से ही हम लोगों को प्रशिक्षण प्राप्त हो गया। कहाँ से? किले के हनुमान मंदिर के ब्रह्मचारी जी से। इसलिए वो हनुमान जयंती में हमको फिर से बुला लिए कि हनुमान जी नहीं तो बाहर घूमते ही रह जाएंगे, धमतरी कब जयंती मनवाएगा। तो प्रिय राजेश शर्मा जी को मैं साधुवाद देता हूँ व्यासपीठ से कि उन्होंने फिर से हमको हनुमान जयंती में बुला लिया, हनुमान जी बुला लिए कि चलो इस बार हनुमान जयंती में सुनाओ हनुमान जी की बात है। तो मेरे बचपना याद आ गया, जब हनुमान जयंती होता था तो भजन में बुलवाऊंगा। कल परसों याद दिलाना पंडित जी लोग क्या बुलवाते थे वो हमारे, हम बहुत छोटे थे, 12-13 साल की उम्र में ही मैं भजन गाता था। हनुमान भगवन तुम्हारा सहारा, सिवाय आपके कौन जग में हमारा। बाबा ब्रह्मचारी जी ने भजन दिया था, सुशील जी इसको छपवा देना, कल बढ़ जाएगा सबके पास। तो ब्रह्मचारी जी के याद, हाँ निर्मल जी भजन बुलवा दो। तो हजारों लोग ताली बजा के लोग गाने लगते थे। वाह वाह, बड़ा अच्छा भजन सुनाया आपने कुछ। हनुमान प्रसाद मिश्र जी आपके दादा का। तो हम जब भी धमतरी आते हैं, अभी तो मैं दीवागान आया तो देवी भागवत कथा सुनाया, कहते गोपाल शर्मा भैया, प्रदीप भाई जी। तो धमतरी जिला में आने से मेरे को एक नए आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है। क्यों? गायत्री संस्कृत विद्यापीठ को पहचानना बहुत कठिन। 1950 में उन्होंने संस्कृत, मैं अभी जो लोग मंदिर में व्यवस्था देख रहे हैं ना, विपिन पवार जी को हमने कहा था कि इसका आप लोग अमृत महोत्सव मनाओगे। धर्म की नगरी धमतरी पर आचार्य पंडित झम्मन शास्त्री जी महाराज का आगमन हुआ है। उनका आगमन धर्म सेवा और हिंदुत्व के प्रचार के लिए यहाँ होते ही रहता है। ये सौभाग्य का विषय है और आज से ये कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है। अधिक से अधिक संख्या में लोग आवें और धर्म का लाभ लें, अपना लौकिक और पारलौकिक उत्कर्ष करें। कल संध्या खाटू श्याम जी महाराज का श्याम भजन संध्या भी है श्याम परिवार द्वारा। उसका भी आयोजन बहुत व्यापक और बृहद स्तर पर है, उसकी तैयारी प्रारंभ है। सुबह भगवान श्री रामचंद्र जी का अभिषेक है। जितनी अधिक संख्या में लोग आएंगे धर्म का लाभ उतना मिलेगा। श्री हनुमान जयंती के पावन उपलक्ष्य में त्रिदिवसीय महारुद्राभिषेक एवं सहस्त्रार्चन का विविध कार्यक्रम यहाँ आयोजित है जी। उसका मुख्य रूप से उद्देश्य है कि सनातन संस्कृति का संरक्षण हो, समाज जो है धर्म, ईश्वर और राष्ट्र से जुड़कर साधना, सत्संग, स्वाध्याय, सेवा और संकीर्तन में मन को लगाए, जिससे सबका हित हो, सबका कल्याण हो, सनातन धर्म के प्रति लोगों की आस्था बढ़े। और भगवान महादेव शिव जी के महाभिषेक करने से तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। समस्त कामनाओं की पूर्ति हो सकती है। कोई ज्ञान पाने के लिए, कोई पुत्र पाने के लिए, कोई धन पाने के लिए, कोई रिद्धि सिद्धि ऐश्वर्य पाने के लिए, जिस कामना से भी उनका अभिषेक कर सकता है। विविध द्रव्यों से अभिषेक होता है। गौ माता के दुग्ध से अभिषेक करो, गन्ना रस से अभिषेक कर लो, है साथ में गंगा जल से अभिषेक कर लो। कुशोदक जल से अभिषेक करने से सारे आदि व्याधि पीड़ा का निवारण हो जाता है जी। पंडित जी, भारत एक सनातन धर्म के प्रति आस्थान्वित लोग भारत में रहते हैं और जो सनातन को नहीं मानते हैं उनको समाज स्वीकार भी नहीं करता है। वास्तविकता ये है कि सनातन परंपरा से अलग कौन रह सकता है? भाई प्रकृति और परमात्मा सनातन है कि नहीं? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश से 5 महाभूत सनातन है। या
अपमान नहीं, भगवान के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाना तो व्यवहारिक नहीं है, उचित भी नहीं है। देश हित में, राष्ट्र हित में इस तरह की बात करने वालों को कोई महत्व नहीं रहता है। इसलिए भगवान राम तो प्राणों के प्राण हैं, जीवों के जीव हैं। भगवान भारत की नहीं, विश्व के अनंत ब्रह्मांड के आत्मा है। जी। या आज जो पतन हुआ है ऐसे लोगों का है जो उनके बताए मार्ग में नहीं चलता, वो स्वयं विचलित हो जाते हैं। जी भगवान क्या श्राप देंगे किसी को? जी उनके बताए सन्मार्ग में सबको चलना चाहिए, क्योंकि वो मानव मात्र के लिए, मानव कल्याण के लिए उनका अवतार होता है। और भगवान के प्रति आस्था जीव मात्र की होती है, बाहर से भले कोई बोलते रहे। जी चाहते हैं कि उनके लिए बहुत सौभाग्य का विषय है, इस तरह का एक सात्विक और सर्वजन कल्याण के लिए सर्व सिद्धि प्रदायक परम पुण्य प्रदायक आयोजन हो रहा है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ उठाएं, पुण्य अर्जन करें, अपने जीवन में आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाएं, दैवी संपदा को बढ़ाएं, क्योंकि भगवान की आराधना उपासना करने से दैवी संपदा बढ़ती है, समाज में सात्विकता बढ़ती है। दुर्व्यसन और मादक द्रव्यों का सेवन समाज में अधिक बढ़ रहा है। बहुत चिंतन का और चिंता का विषय है कि आज युवा पीढ़ी पूरा मादक द्रव्य और दुर्व्यसन से ग्रस्त है। उसको रोकने के लिए इस तरह का आयोजन आवश्यक है। उनको सत्संग, सेवा और आराधना से जब जोड़ेंगे तो उनके जीवन में पवित्रता आएगी, परिवर्तन आएगा। उसके लिए बहुत आवश्यक है और उसी भावना से ही यहाँ आज अभिषेक हुआ। सहस्त्रार्चन का तात्पर्य यह है कि भगवान शिव जी के 1000 नाम, भगवान राम के 1000 नाम, विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, दुर्गा सहस्त्र नाम, ललिता सहस्त्र नाम। हमारे यहाँ शास्त्रों में हनुमान जी के सहस्त्र नाम है। अभी हनुमान जयंती आ रहा है। आपके बोलना पड़ेगा। जब तक शासन तंत्र के दिव्य विचारों में भावना नहीं आएगी कि समाज नशा मुक्त रहे, या जुआ, शराब, अड्डा ये खिलाना जो है, ये शासन का, सरकार का काम नहीं है। इसको विशेष ध्यान देना चाहिए कि आय का बहुत से स्रोत हो सकता है, केवल ये नशा है, सट्टा खिलाना, ये जुआ खिला के, कि शराब बांट के, शराब पिला के। प्रदेश में सात्विकता बढ़नी चाहिए, इसी से नैतिक मूल्यों की स्थापना होगी। ये नहीं हो पा रही है, उसके पीछे यही कारण है कि शराब दुकान और बढ़ाए जा रहे हैं। दुर्भाग्य की बात है, उसको कम करना छोड़ दिए, घटाना छोड़ दिए। धीरे धीरे लोगों को नशा लगनी चाहिए, कथा और सत्संग का, भक्ति का, भजन का नशा चढ़ा दो। दूध, दही, घी ज़्यादा पिए लोग, छाछ पिए, गर्मी के दिन है, रबड़ी मलाई खाओ तो गौ सेवा के प्रति आस्था बढ़ेगी लोगों की, गौ संरक्षण को महत्व दे पाएंगे। गो दुग्ध, दही, घृत, छाछ अमृत है, ये बात समाज में ज़्यादा जाना चाहिए। तो ये थी अब तक की खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहिए आप प्रखर टीवी के संग।